इसे सरकार से और पूरी जनता से नम्र निवेदन कहना है कि वो हम लोग के ऊपर ध्यान दे और दीप जलाएं। लाइट आ गई है, हम लोग का ये कम हो गया है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में पिछड़ गया है प्रजापत कुम्हार समाज का पुश्तैनी बर्तन बनाने का काम। कभी मिट्टी के बर्तन तथा अन्य तरह की मिट्टी की कलाकृतियां बनाकर सफलतापूर्वक अपना जीविकोपार्जन करने वाले कुम्हार समाज की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, जिसका बहुत ही बुरा प्रभाव उनके पारिवारिक जीवन स्तर पर पड़ा है। कभी दशहरा, दिवाली और बिहार के लोक पर्व छठ के अवसर पर मिट्टी के कलश, दिए, ढकना, दीपक आदि सामान बनाकर सालों भर अपनी जीविका चलाने वाले मिट्टी के कलाकारों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बता दें कि नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र के धूमनगर पंचायत के गदियानी टोला एवं नगर के वार्ड संख्या 8 में प्रजापत कुम्हार समाज का घर है, जिनका मुख्य पेशा आज भी मिट्टी के बर्तन बनाना है। कुम्हार समाज के अमरेंद्र पंडित, सुरेंद्र पंडित, नंदलाल पंडित सहित कई कुम्हार का कहना है कि महंगाई के दौर में मिट्टी भी अब महंगी हो गई है। उन्होंने बताया कि पहले 2 से 300 रुपए में एक टेलर चिकनी मिट्टी मिल जाती थी, जिस पर अब 2 से 3 हजार रुपए की लागत आ रही है। बाप दादा सब करते करते है, हम लोग भी कर रहे हैं, है ना। समझिए कि माटी का महंगाई हो गया है ना। पहले 500 रुपये में गिरता था, अब समझिए कि 2500 टायर गिराता है लोग। समझिए कि हम लोग का कीमत तो मिल नहीं रहा है ना। इस पर सरकार का ध्यान दें। नंदलाल पंडित ने बताया कि मिट्टी की व्यवस्था के बाद मिट्टी से कंकड़ पत्थर को अलग कर दिया जाता है, फिर पानी में भिगोकर 1 से 2 दिनों के लिए मिट्टी को छोड़ दिया जाता है। मिट्टी के मुलायम होने के बाद उसे गूंथकर चाक पर चढ़ाया जाता है, फिर बर्तन सहित अन्य कलाकृतियां बनाई जाती हैं। उसके बाद कच्ची बनी कलाकृतियों के बर्तनों की रंगाई की जाती है, फिर धूप में सुखाकर आग में पकाया जाता है। उन्होंने बताया कि इन सारे कामों में परिवार के सभी लोगों का सहयोग रहता है, लेकिन अत्यधिक परिश्रम और मौसम की मार से बचाते हुए मिट्टी के उत्पाद जब बाजार में जाते हैं तो उनकी बिक्री से लागत भी नहीं निकल पाता। हम लोगों से सरकार से अपील करना चाहें कि हम लोग 2 से 3 महीने से लगातार माटी को सानते हैं, चीरते हैं, ढांकते हैं। उसके बाद हम लोग माटी का गूंथ का जो बर्तन है, मिट्टी का जो बर्तन दिया, हाथी वगैरह जो बनना है वो बनाते हैं। लेकिन चाइनीज झालर बत्ती और वगैरह वगैरह आ जाने से हम लोग का मार्केट में इतना छा गया है, कुम्हार के बर्तन का जो मिट्टी का जो बर्तन है उसका बिक्री बहुत कम हो गया। इसी चलते हम लोग का कुम्हार का जो दयनीय स्थिति है बहुत गड़बड़ हो रहा है। इसे सरकार से और पूरी जनता से नम्र निवेदन कहना है कि वो हम लोग के ऊपर ध्यान दे और दीप जलाएं, मोमबत्ती और झालर वगैरह का उपयोग न करें, ताकि हम लोग के घर में सही ढंग से खुशियाँ आएँ, ताकि हम लोग के जीवन में सही ढंग से व्यापार कर सकें और आप लोग के भी लाभ दे सकें, हम लोग भी लाभ मिल सके। लोग 1 रुपए के दीपक, 5 रुपए के ढकना और 10 रुपए कलश का देना भी मुनासिब नहीं समझते। वहीं अमरेंद्र पंडित का कहना है कि इतनी सारी समस्या एवं घाटे के बाद भी बुजुर्गों के इस परंपरागत काम को छोड़ने का मन नहीं करता। सुरेंद्र पंडित ने यह भी बताया कि संभवतः ये हमारी अंतिम पीढ़ी है जो मिट्टी का काम कर रही है। बिना सरकारी सहायता के अब इस रोजगार में कोई रुचि नहीं है। अगर सरकार मिट्टी के बर्तन बनाने वाले मशीन और आधारभूत ढांचे के लिए सुविधाएं और सस्ता बैंक लोन उपलब्ध करा दे तो इस क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। दीपावली के लेकर हम लोग पे देखिए, हम लोग 2 महीने से माटी गिराते हैं, बनाते हैं, दिया को बनाते हैं, लेकिन ये बड़ा झालर बत्ती के चलते हम लोग को दिया का बिक्री नहीं है। इसलिए सरकार से भी और लोगों से हम लोग कहते हैं कि दिवाली को दिया जलाएं, मिट्टी के दिया जलाएं, ताकि हम लोग को भी रोजगार हो या हम लोग के घर में भी खुशहाली हो। गौरतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैश्विक स्तर पर सरकारें प्लास्टिक, थर्मोकोल जैसी बेहद हानिकारक चीजों से बनी उत्पादों पर रोक लगा रही है। ऐसे में अगर मिट्टी के बर्तनों तथा कलाकृतियों को सरकारी और सामाजिक प्रोत्साहन मिल जाए तो हमारे और हमारे परिवारों के भी दिन सुधर जाएंगे। वहीं कुम्हारों ने समस्त देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि दीपावली दीपों का त्यौहार है। इस दीपावली घरों में दीप जलाएं, जिससे कि कुम्हारों के घरों में भी दीपावली की खुशियां आए।